morning student, welcome back in your computer class. Last time we have done chapter 3 part 1 MS Word 2013 Advanced Tool. तो लास्ट टाइम हमने इसका पार्ट 1 ही किया था, जिसमें हमने क्या जाना था, इलिस्ट्रेशन ग्रुप के बारे में। इलिस्ट्रेशन ग्रुप क्या है थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। क्या होता है, उसके अंदर पैराग्राफ या राइटिंग के साथ साथ आपकी पिक्चर्स भी होती है। नाउ टुडे वी विल रीड इंसर्टिंग पिक्चर, कि आप MS वर्ड में किस तरीके से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, उसको रीसाइज कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं और कैसे उसमें अदर एडिटिंग कर सकते हैं, आज हम जानेंगे। आज मैं रीड कराऊंगी आपको, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो प्रैक्टिकल की होगी, जिसमें मैं आपको समझाऊंगी कि आप MS वर्ड में कैसे पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं एंड क्रॉप कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट। Inserting pictures. MS Office has a ready-made picture folder installed in it. You may choose a picture from this folder and place it in your Word document. तो यहाँ पे देखिए MS Office जो है, तो MS Office में जो है पहले से आपके PC में या कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। तो ये फोल्डर होता है, पिक्चर फोल्डर उसके अंदर होता है, ठीक है। यू में चूज़ अ पिक्चर, कोई भी पिक्चर आप किसी भी फोल्डर और प्लेस से चूज़ कर सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में। अल्टरनेटिवली इफ़ यू हैव अ स्पेसिफिक इमेज इन माइंड यू कैन इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम अ फाइल ऑल्सो। अगर कोई और पिक्चर आपको इंसर्ट करनी है तो आप उस पिक्चर को आपने जहाँ पे सेव किया है, आप वहाँ से उस पिक्चर को यहाँ पर यानी कि MS वर्ड में क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये होता है आपका MS वर्ड, ठीक है। जब आपको सिस्टम में ओपन करोगे तो आपको इसी तरीके से ओपन होता है। अगर आपको देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना इंसर्ट पिक्चर्स, तो जैसे ही आप वर्ड खोलोगे, अपना राइट क्लिक करोगे, वहाँ पे भी आता है डायरेक्ट शॉर्टकट रहता है जो, तो उसमें क्या करोगे आप, इंसर्ट पिक्चर में आपको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपकी पिक्चर्स शो होगी, और हो सकता है आपने किसी और फोल्डर में या किसी और फाइल में डाल रखा है, तो आप इस यहाँ पे चेक कर सकते हो या फिर यहाँ सर्च भी कर सकते हो। इसमें फाइल नेम है ना, आपको फाइल नेम पता है, डायरेक्ट डाल सकते हो। नाउ कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं। टू इंसर्ट अ पिक्चर फॉलो दीज स्टेप्स। कौन से स्टेप्स हैं देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। क्लिक एट द पॉइंट इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू इंसर्ट द पिक्चर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक पॉइंट लेना है, कोई जगह लेनी है, प्लेस लेना है। जैसे कि मेरे को इस बैक साइड का जो है इस पे यहाँ प्लेस करने है, तो मेरे को ये जगह लेनी है। सिलेक्ट द इंसर्ट टैब फ्रॉम द मेन्यू बार, और मेन्यू बार में जाके इंसर्ट को सिलेक्ट करना है। फ्रॉम द इल्यूशन ग्रुप क्लिक द पिक्चर्स टूल, द इंसर्ट पिक्चर बॉक्स डायलॉग बॉक्स अपीयर। तो क्या होगा, जैसे इल्यूशन ग्रुप में जाओगे आपको पिक्चर का टूल दिखेगा, पिक्चर टूल में इंसर्ट पिक्चर होगी, आप उसमें जाके क्या करेंगे, बॉक्स अपीयर होगा और अपनी जो भी पिक्चर्स है उसको चूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट द रिक्वायर्ड पिक्चर फ्रॉम द डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक द इंसर्ट बटन। जैसे ही सिलेक्ट करोगे और इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट, ठीक है। मैं आपको और जूम करके दिखा देती हूँ, ये देखिए दिख रहा है ना आपको इंसर्ट बटन, और ये सब क्या है, लोकेशन है आपकी फाइल और डॉक्यूमेंट। तो ये आपका क्या हुआ कि हम पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं। टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम अ फाइल द फर्स्ट 3 स्टेप्स विल बी द सेम एज द अबव। तो आप जब भी कोई भी पिक्चर इंसर्ट करते हैं यही 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं। फ्रॉम द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स सिलेक्ट द लोकेशन वेयर द इमेज इज स्टोर्ड, example documents. Select the required image and click the insert button. The image will be inserted at the insertion point in the document. तो क्या होगा, जिस पॉइंट पे आपको अपनी पिक्चर चाहिए थी वो पिक्चर क्या होगी, उस जगह पर आ जाएगी। इस तरीके से फाइल या फोल्डर जो होता है जहाँ पे आपकी पिक्चर होती है ओपन होता है, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, आज कुछ चीज़ें इसमें रीड करेंगे। You can play with your inserted picture in different ways. For example, you can apply quick styles to the picture, resize it or change its color.
When you click the inserted picture, a format tab appears on the ribbon under the picture tools tab. Selecting this tab will bring various picture formatting tools on the ribbon. तो देखिए जैसे कि उन्होंने एक क्या है ताजमहल है, इसकी पिक्चर इंसर्ट की है। जैसे ही आप इंसर्ट करते हो आपका क्या आता है, पिक्चर टूल अपीयर हो जाता है। पिक्चर टूल अपीयर होने के बाद आप क्या करेंगे, इस पिक्चर को ये जो है इसको यहाँ से रीसाइज भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड का आप लोग, और इसके साथ साथ काफ़ी सारे चेंजेस इसमें कर सकते हैं। आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो। तो ये जो है ये देखिए ये सारे पिक्चर टूल्स आपके अपीयर हो जाते हैं। इसके साथ में कुछ शॉर्टकट भी रहते हैं तो आपको यहाँ पे शो होते रहते हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट सम ऑफ द इंसर्टिंग पिक्चर फॉर्मेटिंग टूल्स। अब हम कुछ फॉर्मेटिंग टूल्स पढ़ेंगे। तो बेटा आज मैं आपको सिर्फ 2 ही टूल्स पढ़ाऊँगी। फर्स्ट है रीसाइजिंग टूल एंड रैपिंग टेक्स्ट। ठीक है, ये 2 ही आपको क्या कराऊँगी मैं, टूल्स कराऊँगी। रीसाइजिंग द पिक्चर। Resizing a picture means changing the size of the picture. To resize in a picture, follow these steps. Click the picture to select it. जो भी पिक्चर रिसाइज करने देखिए उस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए। Click and drag one of the corner sizing handles. इस तरीके से आ जाता है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर, इस कॉर्नर पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखिए इस तरीके से हो जाता है। इस तरीके से एरो होगा। आप इस एरो को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसको स्मॉल और बिगर टिप में चेंज करोगे आपकी जो पिक्चर है वो आपको छोटी और बड़ी होती दिखाई देगी। दिस हैंडल विल अपीयर व्हेन यू टेक द माउस पॉइंटर टू एनी ऑफ द 4 कॉर्नर ऑफ द इमेज। द साइज ऑफ द इमेज विल चेंज व्हाइल कीपिंग द सेम प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो क्या होता है जैसे आप उस पर क्लिक करोगे जिस पोर्शन में आपको चाहिए उस पोर्शन में, यानी कि छोटा इतना बड़ा जैसा चाहिए, सिर्फ आपको लैंडस्केप में चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, आपको उसके अंदर पता लग जाता है। इफ़ यू वांट टू स्ट्रेच द इमेज हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली यू कैन यूज़ द साइड साइजिंग हैंडल। अगर आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करना है तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए हम ये वाला पॉइंट यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये रीसाइजिंग के लिए हो जाता है, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, क्योंकि इसको ऐसे करोगे तो ये इस साइड हो जाएगा और ऐसे इस वाले पॉइंट से ऊपर करोगे तो ऊपर की साइड बड़ा हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपकी इमेज क्या होती है, रीसाइजिंग होती है। रैपिंग टेक्स्ट। व्हेन यू इंसर्ट अ इमेज यू विल नोटिस दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू मूव इट एग्जैक्टली वेयर यू वांट इट टू बी। This is because by default the image is aligned with the text. If you want to move the image freely, you will need to choose a different text wrapping setting. तो अगर आपको कोई भी पिक्चर टेक्स्ट के साथ मूव करनी, जैसे आप पिक्चर के साथ टेक्स्ट लाते हो तो क्या होता है, हमारी पिक्चर कभी इधर भाग जाती है कभी उधर चली जाती है, तो हमें एक लाइन करके लेना पड़ता है, हमें मार्जिन छोड़ना पड़ता है, उसके बाद हम अपनी इमेज सेट कर पाते हैं। The text wrapping for an image is set to in line with text. तो किस में मिलता है हमें, in line with text. You will need to change the text wrapping setting if you want to move the image freely or if you want to text to fit around the image in a different style. There are various ways in which you can have text around the picture. To wrap text around the image, follow these steps. तो देखिए जब हमें कोई भी पिक्चर रैप करनी है टेक्स्ट के साथ, ठीक है, देखिए बेटा ये होता है रैपिंग। मैं आपको दिखाती हूँ तभी आप समझ पाएंगे। ये है रैपिंग, ये टेक्स्ट है आपका, टेक्स्ट के साथ ही आपकी क्या है, इमेज है। ठीक है, चलिए स्टेप हम लोग रीड करते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द इमेज। इमेज सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट द फॉर्मेट टैब दैट अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द विंडो। फॉर्मेट का टैब आपको सब जगह दिखाई देगा, तो आप उस पर क्या करेंगे, क्लिक। फ्रॉम दी अरेंज ग्रुप क्लिक दी रैप टेक्स्ट टूल बटन। अरेंज ग्रुप में आपका क्या होता है, रैप टेक्स्ट टूल बटन होता है। स्टेप 4, फ्रॉम द मेन्यू दैट अपीयर्स जस्ट टेक द पॉइंटर टू डिफरेंट ऑप्शन वन बाय वन, यू विल बी एबल टू प्रीव्यू द इफेक्ट। और क्या करते हैं, एक के बाद एक करते जाओगे तो वहाँ पे प्रीव्यू भी दिखाता जाता है कि आपकी इमेज है वो कैसे दिखाई देगी।
Finally, select the option you want. The text will wrap around the image. You can now move the image if you want. और अगर आपको रैप और ज़्यादा चेंज करना है, जैसे कि इन वर्ड्स के बीच में ही करना था, इधर भी वर्ड्स हो उधर भी वर्ड्स हो और पिक्चर बीच में, तो वो आप चेंज कर सकते हो। तो ये बेटा आज का हमारा इतना ही हम लोग करेंगे। क्या क्या पढ़ा है आज हमने, बताइए मुझे। सबसे पहले हमने पढ़ा है इंसर्टिंग पिक्चर, पिक्चर को इंसर्ट करना, देन रीसाइज करना एंड रैप करना, ये 3 चीज़ें। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा पार्ट 3, उसमें हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे, देन फिर रीड करेंगे पार्ट 4 में। बाय बाय स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट डे।